जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज हम महाशिव पुराण का खंड 9 अध्याय 7, 8 और 9 पढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 7वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, आपने भस्म धारण करने की विधि तो बतलाई, अब कृपा करके कोई ऐसा इतिहास बताएं जिसमें भस्म के प्रभाव से किसी पापी के मुक्त होने का वृत्तांत हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, वामदेव नामक
एक शिव भक्त काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि से रहित थे। वे सबको समदृष्टि से देखते, किसी से कोई वस्तु नहीं लेते तथा सदैव मौन धारण कर शिव जी का स्मरण करते हुए संसार में भ्रमण किया करते थे। वे भस्म धारण करते तथा प्रत्येक अवस्था में प्रसन्न रहते थे। उनकी परमहंस गति को देखकर सब लोग उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते थे। हे नारद, एक दिन वे चौकारण्य नामक वन में पहुंचे। उस समय उस वन में केवल भूत प्रेत रहते थे। वहीं एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस भी रहता था। कोई भी मनुष्य भय के कारण वहां नहीं जाता था। वह ब्रह्म राक्षस अपने पापों के कारण बहुत दिनों का भूखा प्यासा था। अस्तु, जब उसने वामदेव को वहां आते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ा, परंतु मुनि को कोई भय नहीं हुआ। वे चुपचाप अपने स्थान पर खड़े रहे। यह देखकर ब्रह्म राक्षस उनके शरीर से लिपट गया और यह अभिलाषा करने लगा कि मैं इन्हें अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर एक ही ग्रास में खा जाऊं। परंतु जिस प्रकार चिंतामणि का स्पर्श करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार शिव भक्त वामदेव के शरीर का स्पर्श करते ही उस राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वह शुद्ध हो गया। शिव जी की महिमा को देखो। जो राक्षस वामदेव को भस्म करने के लिए आया था, वही आनंदित हो उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वामदेव के शरीर में जो भस्म लगी हुई थी, वह उस ब्रह्म राक्षस के भी लग गई, इसलिए ऐसा परिवर्तन हुआ। हे नारद, तब वह ब्रह्म राक्षस वामदेव के चरणों पर गिरकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपका स्पर्श करने से मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। अब आप कृपा करके मेरा उद्धार कीजिए। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर अनुग्रह करेंगे तो मैं उस अध्यम शरीर से भी मुक्ति प्राप्त करूंगा। यह सुनकर वामदेव बोला, हे राक्षस, तुम किस पाप के कारण ब्रह्म राक्षस हुए, वह वृत्तांत मुझे सुनाओ। इस भयानक शरीर को पाकर भूख प्यास से तुम अत्यंत व्याकुल रहते हो, यह मैं देख रहा हूँ। हे नारद, वामदेव के यह वचन सुनकर ब्रह्म राक्षस दंडवत करता हुआ बोला, हे प्रभु, मैं इस जन्म से पूर्व 25वें जन्म में वमन देश का राजा था। उस समय मेरा नाम दुर्जन था। मैं अत्यंत पापी, अहंकारी, क्रोधी तथा बुद्धिहीन था। मैंने वेद शास्त्रों का निरादर करते हुए गर्भवती स्त्रियों के साथ भोग किया। इसके अतिरिक्त जो स्त्रियां भोग करने योग्य थी, उन्हें मैंने अपने बंदी गृह में डाले रखा। हे स्वामी, मैं पर स्त्रियों से भोग विलास में मग्न रहा, परंतु अपनी स्त्री के साथ कभी मैथुन नहीं किया। एक बार मेरे शत्रुओं ने मुझे दुर्बल जानकर चढ़ाई कर दी और मुझे राज्य से च्युत कर दिया। बुद्धिमान मंत्री भी घृणापूर्वक मेरा साथ छोड़कर चले गए। इसी शोक में मेरी मृत्यु भी हो गई। जब यमराज के गण मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए, तब यम की आज्ञा अनुसार उन्होंने मुझे रुधिर के कुएं में डाल दिया। तदुपरांत मुझे पिशाच का जन्म प्राप्त हुआ। एक महा भयानक वन में, जहाँ कोई भी प्राणी न था, यमराज ने मुझे जन्म दिया। वहाँ मैं 100 वर्ष तक भूख प्यास से व्याकुल रहकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर मुझे तीसरे जन्म में सिंह, चौथे में अजगर, पांचवें में बिच्छू, छठे में सुअर, सातवें में गर्ग, आठवें में शवान, नवें में फेरू, 10वें में बैल,
11वें में हिरन, 12वें में बंदर, 13वें में भैंस, 14वें में नेवला, 15वें में कौवा, 16वें में खच्चर, 17वें में गधा, 18वें में बिल्ली, 19वें में बकरी, 20वें में मछली, 21वें में चूहा, 22वें में मेंढक, 23वें में घुंघू तथा 24वें जन्म में हाथी का शरीर प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण, यह जो आप मेरा ब्रह्म राक्षस का शरीर देख रहे हैं सो मेरा 25वां जन्म है। इस शरीर को पाकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता और मैं अपने पापों का स्मरण करता हुआ दिन रात रोता रहता हूँ। न जाने मैंने ऐसा कौन सा जप तप योग्य तीर्थ अथवा व्रत किया था जिससे मैं इस शुभ गति को प्राप्त हुआ और आपने यहाँ आकर मुझ सरीखे पापी को दर्शन दिए। हे नाथ, मैं समझता हूँ कि अब मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। अस्तु, आप मेरे ऊपर विशेष अनुग्रह कर मेरा दुख दूर कर दें। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 8वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्म राक्षस की बात सुनकर वामदेव ने उत्तर दिया, हे राक्षस, यह सब भस्म की महिमा है। मेरे शरीर में जो भस्म लगी हुई है उसका स्पर्श तुमने पाया है, इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और तुम्हारे पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो गए हैं। जिस प्रकार शिवजी के इन चरित्रों का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भस्म की महिमा भी अवर्णनीय है। इस संबंध में हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। हे ब्रह्म राक्षस, प्राचीन समय में एक ब्राह्मण गौड़ देश में रहता था। वह महापापी, अधर्मी, चोर, मिथ्यावादी तथा परस्त्रीगामी था। एक दिन वह ब्राह्मण एक शूद्र के घर उसकी स्त्री से भोग करने के लिए गया। उस समय शूद्र ने उसे कुकर्म करते हुए देख लिया और क्रोध में भरकर मार डाला। तदुपरांत उसने उसके शरीर को अपने घर के बाहर फेंक दिया। प्रातः काल होने पर उसके मृतक शरीर में किसी प्रकार भस्म उड़कर लग गई, जिससे उसके मस्तक, भुजा तथा हृदय पर रेखाएं पड़ गईं। अस्तु, जब उसे लेने के लिए यमराज के गण पहुंचे तो उसी समय शिवजी के गणों ने भी वहां पहुंचकर यमदूतों को भगा दिया और स्वयं उस पापी ब्राह्मण को विमान पर चढ़ाकर शिवजी के पास ले चले। तब यमराज स्वयं शिवगणों के समीप पहुंचकर पूछने लगे, हे शिवगण, तुम इस महापापी ब्राह्मण को हमारे दूतों के हाथ से छुड़ाकर क्यों ले जा रहे हो? हमें अत्यंत आश्चर्य है कि जिस ब्राह्मण ने चोरी तथा व्यभिचार जैसे कुकर्म किए और अंत में ऐसी बुरी मृत्यु को प्राप्त हुआ, वह शिवलोक को किस प्रकार जा रहा है? यमराज की बात सुनकर शिवगणों ने उत्तर दिया, हे यमराज, अब यह ब्राह्मण निष्पाप हो चुका है, क्योंकि इसके मस्तक, भुजा तथा हृदय में भस्म लग गई है। भस्म लगने के कारण ही हम इसे भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार शिवपुरी में ले जा रहे हैं। इस प्रकार यमराज से कहकर शिवजी के गण उस पापी ब्राह्मण को शिवजी के समीप ले पहुंचे। वहां वह शिवजी की सेवा में संलग्न रहकर सुखपूर्वक निवास करने लगा। यह वृत्तांत सुनकर वामदेव ने कहा, हे ब्रह्म राक्षस, भस्म को शिवजी के वस्त्र तथा आभूषण के समान समझना चाहिए। सभी देवता तथा ऋषि मुनि सदैव भस्म धारण किए रहते हैं। अस्तु, तुम्हारी पाप मुक्ति का कारण इस भस्म का प्रभाव ही है। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भस्म के महात्म्य को सुनकर जब ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए, तब उसने वामदेव के चरणों पर गिरते हुए हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे आज आपके दर्शन मिले। अब आप कृपा पूर्वक मुझे इस जन्म से मुक्त कर दीजिए। एक बात आप और भी सुनिए, जो अब मुझे याद आ गई है। वह बात यह है कि मैं जिस जन्म में राजा था, उस समय
मैंने एक ब्राह्मण को छोटी सी पृथ्वी दान में दी थी। अस्तु मृत्यु के उपरांत जब मैं यमलोक में पहुंचा तब यमराज ने मुझसे यह कहा था कि यद्यपि तूने महान पाप किए हैं, फिर भी तूने ब्राह्मण को पृथ्वी दान देकर जो एक पुण्य किया है, उसके प्रभाव से 25वें जन्म में तेरी भेंट एक योगी से होगी। उनकी कृपा से तेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे और तू मुक्ति प्राप्त करेगा। हे प्रभु, मैं समझता हूँ कि यमराज ने जो समय बतलाया था वह अब आ पहुँचा है। हे नाथ, मैंने पहले जन्म में महान पाप करने के कारण पहले अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के दुख उठाए हैं। आप जैसे परोपकारी मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान कहा जाता है, क्योंकि वे स्वयं तो निष्पाक होते ही हैं, दूसरों के पापों को भी अपनी दया से नष्ट करते रहते हैं। इतना कहकर वह ब्रह्म राक्षस अपना मस्तक नीचे किए हुए हाथ जोड़कर वामदेव के समीप खड़ा हो गया। हे नारद, उसकी बात सुनकर वामदेव ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव गिरिजा का स्मरण किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकालकर उसके मस्तक पर त्रिपुंड लगाया तथा अन्य अंगों में भी भस्म लगाई। उस भस्म के लगते ही ब्रह्म राक्षस के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और वे अत्यंत पवित्र हो गया। उसका शरीर भी पहले जन्म के समान अत्यंत सुंदर एवं तेजस्वी हो गया। उसी समय आकाश में एक विमान आया, जिसमें बैठकर शिवगण उस राक्षस रूपी राजा को अपने साथ बैठाकर शिवपुरी को ले गए। वहां पहुंचकर वे शिवगणों में सम्मिलित हो गया। हे नारद, भस्म की ऐसी महान महिमा है, जो मनुष्य भस्म के इस महानतम को पढ़ता, सुनता अथवा दूसरों को सुनाता है, उसे दोनों लोकों में सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 9वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, आपने मुझे अत्यंत श्रेष्ठ आख्यान सुनाया। अब मैं आपसे एक अन्य बात पूछता हूँ। जो मनुष्य वेद के जानने वाला तथा परम ज्ञानी है, उन्हीं को गुरु बनने से और उन्हीं के उपदेश लेने पर भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं तथा संपूर्ण कार्यों की सिद्धि होती है, अथवा अन्य लोगों से उपदेश लेकर भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। इतनी कथा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषि, नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने उनकी अत्यंत प्रशंसा की। तदुपरांत उत्तर दिया, हे पुत्र, श्रद्धा ही संपूर्ण मनोरथों को पूरा करने वाली तथा संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली है। श्रद्धालु होने पर नीच लोगों पर भी देवता कृपा किया करते हैं। बिना श्रद्धा के कभी सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। जप, तप, यज्ञ, हवन, मंत्र, तंत्र, पूजन, स्मरण, ध्यान आदि सभी कार्य श्रद्धा के बिना व्यर्थ हैं। भगवान सदाशिव ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि दुख, सुख और पाप पुण्य की प्राप्ति भावना से ही कारण होती है। बिना श्रद्धा के किए हुए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। इस विषय में एक आख्यान मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे नारद, प्राचीन समय में सिंह हेतु नामक एक राजा पांचाल देश में राज करता था। वह संपूर्ण विद्याओं से युक्त शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह श्रेष्ठ सैनिकों को साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। उसके साथ ही एक सबर जाति का शंकर नामक मनुष्य भी था।
वन में जाकर उसने एक शिवालय देखा जिसमें एक टूटी फूटी शिला अर्धे से बाहर पड़ी हुई थी। शंकर ने उस शिवलिंग को अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने हाथों से उठा लिया तथा राजा के समीप पहुंचकर उसे दिखाते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं इस शिवलिंग का पूजन करना चाहता हूँ। अस्तु आप मुझे पूजन की विधि बता देने की कृपा करें। हे नाथ, यद्यपि मैं नीच जाति का हूँ, परंतु मैंने यह सुना है कि नीचों को भी भगवान सदाशिव के पूजन एवं ध्यान का अधिकार प्राप्त है। इसलिए आप मेरी कामना को भी पूर्ण करने की कृपा करें। हे नारद, यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे निषाद, मैं तुम्हें शिव पूजन की वह सरल रीति बताता हूँ जिससे शिवजी शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग का पूजन करने वाले मनुष्य को सर्वप्रथम स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। तदुपरांत पवित्र स्थान पर बैठकर भस्म धारण करके शिवजी को स्नान कराना चाहिए। फिर चंदन, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अर्घ आदि से शिवजी का पूजन करने के उपरांत उनके सम्मुख नित्य गायन, स्तुति, प्रणाम करके गाल बजाना चाहिए तथा विधि पूर्वक प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिवजी को चिता की भस्म अत्यंत प्रिय है, अतः उसे शरीर में धारण करने से अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। शिवजी के पूजन की यह अत्यंत सरल तथा सुगम रीति है, सो तुम भी इसी प्रकार आचरण करो। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यद्यपि राजा ने यह विधि हंसी में सुनाई थी, परंतु सबर ने इसे अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सुना। तत्पश्चात वे अपने घर लौट आया और उस शिवलिंग का पूजन करने लगा। उसे जो वस्तु अच्छी लगती उसका भोग सबसे पहले शिवजी को लगाता, तदुपरांत स्वयं खाता था। वे अपनी स्त्री सहित शिवजी का पूजन करता और मूर्ति के सम्मुख नृत्य गायन करता था। इस प्रकार जब उसे कुछ समय व्यतीत हो गया तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन जब वह पूजन करने के लिए बैठा था तो चिताभस्म जो उसके समीप ही रखी थी अचानक अदृश्य हो गई। जब ढूंढने पर भी उसे वह भस्म दिखाई नहीं दी तो उसने अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, मैंने भस्म को बहुत ढूंढा परंतु वह कहीं नहीं मिल रही है। इस प्रकार पूजा में विघ्न उपस्थित होने से मैं अत्यंत दुखी हूँ और ये अनुभव करता हूँ कि अब मेरा जीना भी व्यर्थ है। हे नारद, अपने पति की ऐसी दशा देखकर उस स्त्री ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप अपने मन में इस प्रकार चिंतित न हो। मैं उसी समय चिता जलाकर अपने शरीर को भस्म किए देती हूँ, तब आप उस भस्म से अपना पूजन कीजिएगा। यह सुनकर सबर बोला, हे प्रिय, तुम्हारा शरीर मेरे विहार के लिए तथा चारों पदार्थों को प्राप्त करने में नियमित है। यह सुनकर स्त्री बोली, हे स्वामी, मैंने सत्य पुरुषों से यह सुना है कि यदि कोई मनुष्य पराये उपकार के लिए अपना शरीर त्याग करे तो उसका जन्म सफल हो जाता है। अस्तु, शिवजी के कार्य में यदि मेरे शरीर का नाश हो तो इससे अधिक उत्तम और क्या होगा। सो आप मुझे ऐसा शुभ कर्म करने से ना रोकें और अपने पूजन को विधि पूर्वक पूर्ण करें। हे नारद, सबर ने अपनी स्त्री की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब वह पवित्र हो शिवजी का ध्यान करती हुई चिता में बैठ गई और कुछ ही देर में जलकर भस्म हो गई। तदुपरांत सबर ने उसी भस्म को अपने शरीर में मलकर शिवजी का पूजन किया। जब पूजन करते समय उसने प्रतिदिन के अनुसार अपने हाथ में प्रसाद लेकर पीठ की ओर बढ़ाया तो एक अत्यंत आश्चर्यजनक घटना हुई। वह घटना यह था कि सबर प्रतिदिन
पूजन करके अपनी स्त्री को प्रसाद दिया करता था। अस्तु, नित्य के नियम अनुसार उस दिन भी उसने अपने प्रसाद वाले हाथ को पीछे की ओर बढ़ाया, क्योंकि उसे यह ध्यान नहीं रहा था कि उसकी पत्नी जलकर भस्म हो गई है। परंतु जिस समय उसका हाथ पीछे की ओर गया, उसी समय उसने देखा कि उसकी स्त्री जो जलकर भस्म हो गई थी फिर से जीवित हो गई। पहले के समान ही वस्त्र आदि से सुसज्जित होकर अपने मुख से शिव का नाम उच्चारण करती हुई उसके सामने चली आ रही है। जब वह स्त्री हाथ जोड़कर उसके सम्मुख आ बैठी, तब सबर ने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा, अरे तू तो भस्म हो गई थी, तब जीवित किस प्रकार हो गई? यह सुनकर पत्नी ने उत्तर दिया, हे पति, मैंने जिस समय अग्नि में प्रवेश किया तो मुझे कोई दुख नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो मैं अमृत के कुंड में बैठ गई हूँ। तदुपरांत जब मैं उसमें भस्म हो गई तो किसी ने मुझे फिर जीवित कर दिया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जिस समय वे दोनों ये वार्तालाप कर रहे थे, उसी समय शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर 4 गणों सहित अपना विमान उनके पास भेज दिया। शिवजी के गणों ने वहां आकर सबर तथा सबरी को अत्यंत स्नेहपूर्वक उस विमान में बैठा लिया। तदुपरांत वे उन दोनों को शिवलोक में ले गए, जहां वे शिव स्वरूप को प्राप्त हो आनंद पूर्वक निवास करने लगे। हे नारद, भस्म की ऐसी ही महिमा है। जो मनुष्य पवित्रता पूर्वक भस्म को धारण करता है तथा शिवजी के गणों का वर्णन करता है, उसे दोनों लोक में आनंद मिलता है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। हमारी नेक्स्ट रीडिंग मंडे 9 PM। थैंक यू। जय गुरु जी।